रुपए की बात हुई तो देखिए मैंने तो ज्यादा ही बता दिया। वो चीनी दे रही थी, वो अभी तक आपको शायद मिली हो, आपका भी घर यहीं पे है, और किसी को अगर मिली हो तो आके मुझे बताए। नहीं, हम भी ढूंढ रहे हैं कहाँ पर मिलेगी। नहीं, कहीं नहीं मिल रही, वो सब हवाई बातें। देखिए जब हम उनका शीर्ष नेतृत्व ही बोलता है कि जुमला है, तो अब मैं और आगे क्या कहूँ, जुमला। उत्तर प्रदेश में चुनावों की घोषणा हो चुकी है। 10 फरवरी को पहले चरण का चुनाव है। इसके बाद जो भी राजनीतिक पार्टियां हैं उन्होंने अपने उम्मीदवारों की भी घोषणा कर दी है। कांग्रेस हो, भाजपा हो, बसपा हो या फिर सपा, सभी ने अपने अपने कुछ उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। हमारे साथ हैं बहुजन समाज पार्टी यानी मायावती के पार्टी के युवा नेता मंसूर हसन यासिर। विधानसभा तिलोई से ये भावी उम्मीदवार हैं, टिकट मांग रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि जो बसपा का शीर्ष नेतृत्व है वो क्या तय करता है। अमेठी चूँकि चर्चित है, इस वजह से ये हॉट सीट भी है। विधानसभा की बात करें, ये मुस्लिम बाहुल्य है। सबसे पहले आपका स्वागत। पहला सवाल, जो इस वक्त सियासत का जो पारा है वो चढ़ा हुआ है, बसपा जहां हम देखते हैं कि कहीं भी चर्चा में नहीं है, जो मीडिया की बात करें उसको कहां पर देख रहे हैं आप? नहीं, मीडिया चर्चा नहीं कर रही, वो बात अलग है। बसपा एक अनुशासित पार्टी है और उसका एक काम करने का तरीका है, उसी अनुसार ये काम करते हैं। और दूसरी पार्टियां कैसे क्या काम कर रही हैं वो खुद जानती हैं, मुझे कहने की जरूरत नहीं है। नहीं, जो देखा जा रहा है उसमें ये है कि भाजपा और सपा, इन्हीं के बीच में लड़ाई दिखती नजर आ रही है। क्या आप अगर हल्ला को ये कहते हैं कि प्रचार, चर्चा तो हो कुछ ना उसकी। नहीं, तो हल्ला करके चर्चे से मतलब नहीं है। आप देखिए पिछला लोकसभा हम 10 सीट लाए, सपा 5 सीट लाई। अब ये काम करने के तरीके अलग हैं, उनके अलग और हमारे अलग। तो इसमें आप ये नहीं कह सकते कि हमारी चर्चा नहीं है। हम लोग अनुशासन के हिसाब से काम करते हैं, हमारी पार्टी का एक अलग कार्यक्रम है, उसी के अनुसार हम काम करते हैं। इस बार आपकी पार्टी कहाँ, कैसे देखते हैं कि जो लड़ाई चल रही है कांग्रेस, सपा, भाजपा और आपकी पार्टी, देखिए अपने आप को कहाँ देख रहे हैं? मैं आपको एक बात बता दूं, मैं अपनी पार्टी को ऐसा देखता हूं कि हम सरकार बना रहे हैं, और हमेशा जब जब ऐसा हुआ है कि हमारी पार्टी के विधायक टूटे हों, सांसद गए हों, तब हम लोग लौटे हैं और दुगनी शक्ति से हमने अपना काम किया और हम हमेशा कामयाब हुए। और हमने अपनी सरकार भी बनाई, 4 बार हमने, ऐसे ही नहीं बहन कुमारी मायावती जी को हमने मुख्यमंत्री बनाया। ये एक अपने आप में एक बड़ी बात है। 10 साल पहले की बात है, अभी नहीं, 10 साल पहले की क्या बात है वो मैं नहीं जानता, मैं आज की बात जानता हूँ कि हम सरकार बना रहे हैं। अगर सरकार, देखा जाता है अगर सरकार किसी की बन रही होती है तो तमाम कार्यकर्ता, नेता, मंत्री जो होते हैं वो उसमें शामिल होते हैं। यहाँ आपके पास तो पता चल रहा है कि कैंडिडेट भी नहीं मिल रहे हैं। किसने कहा कि नहीं शामिल होते हैं? अभी आपको मैं लिस्ट भिजवा दूंगा। आप अलग कर देते हैं, निकाल देते हैं विधायकों को। जो कोई अनुशासन में नहीं रहता, हमारी पार्टी, मैंने आपसे पहले भी कहा कि अनुशासन, जो भी अनुशासन के हिसाब से नहीं रहेगा तो हम अपनी पार्टी में जो है बर्दाश्त नहीं करते हैं। उसको बहन जी तुरंत तत्काल प्रभाव से निष्कासित करती हैं। तो ये सब बात बवाल बाद में। मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारी पार्टी में डेली लोग हजारों की संख्या में आज शामिल हो रहे हैं, लेकिन अगर मीडिया कवर नहीं कर रहा है, मीडिया नहीं बता रहा है, तो ये इसका जो है मैं आपसे कुछ नहीं कह सकता। मीडिया देखिए, मीडिया का भी एक अपना एक तरीका है, वो उनका भी एक जो है अपनी सोच है, वो अपनी सोच से काम कर रहे हैं। जैसे अभी आपने एक राजनेता के इंटरव्यू में देखा कैसे मीडिया कर्मी के साथ बदसलूकी हुई। एक खास नेता ने एक एंकर के साथ बोला भी, उसको उनके पार्टी के कार्यकर्ता हंसी मजाक उड़ा रहे हैं। नहीं, मैं क्यों, मुझे उनसे कोई पर्सनल, मेरा उनसे कोई दुश्मनी तो है नहीं। तो वो जो करेंगे वो अपने हिसाब से कर रहे हैं, मुझे और कुछ नहीं कहना। मुझे ये पता है कि बहन कुमारी मायावती 5वीं बार इस बार मुख्यमंत्री बनने जा रही हैं और हम लोग अपनी बहुमत की सरकार बना रहे हैं। किसके साथ, अकेले ही या कोई गठबंधन रहेगा आपके? देखिए, हम बहुमत की सरकार अपनी बना रहे हैं, बस इतना ही बहुत है। तिलोई में क्या आपको टिकट मिल रहा है? जो यहाँ की जनता है वो जानना चाह रही है, क्या नेतृत्व यहाँ पर तैयारी कर रहा है आपको लेकर, तिलोई की बात करें तो? देखिए, नेतृत्व को मैंने अपनी बात बता दी है और अपना प्रस्ताव भी रख दिया है। यहाँ से लेकर प्रदेश स्तर तक मैंने अपनी बात पहुँचा दी है और पार्टी का मैं एक अनुशासित कार्यकर्ता हूँ। जैसा भी बहन कुमारी मायावती जी और हमारे कोऑर्डिनेटर वगैरह जिनको लगेगा, और अगर मुझे मौका मिलना चाहिए, उनको लगता है तो मुझे मौका देंगे, तो मैं अच्छे से यहाँ तिलोई का चुनाव लड़ूंगा। तिलोई में लोग कहते हैं कि बहुत काम हुआ है जी, तो आप यहाँ पर आकर क्या नया काम करेंगे? आपको जनता क्यों चुने? देखिए, काम
तो जो हुआ ही है, लेकिन काम मेरे हिसाब से मुझे दिखता तो नहीं है। रोडों पे नालियाँ नहीं बनी, और स्कूल, प्राइमरी स्कूल से लेकर जूनियर हाई स्कूल से लेकर माध्यमिक उच्च शिक्षा, कहीं पे कोई काम नहीं हुआ। रोडों की हालात देख लीजिए, रोड चलने तो लायक नहीं पूरी है। तिलोई में कहीं नहीं बने। नहीं, ऐसा नहीं कि पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं बनी है। मैं अपनी तिलोई की बात जानता हूँ कि तिलोई की मैं यहाँ कह रहा हूँ, पे तिलोई। हमारा जो काम होना चाहिए था वो नहीं हो पाया। अच्छा, यहाँ तिलोई में स्मृति ईरानी भी कई बार आ चुकी हैं। उन्होंने कहा कि हमने बहुत सारी योजनाओं को यहाँ पर लागू किया है, लोग इसका लाभ उठा रहे हैं। देखिए, स्मृति ईरानी तो जो है 16 रुपए में शायद चीनी भी दे रही थी। 13 अगर रुपए की 13 बात, रुपए की बात हुई तो देखिए, मैंने तो ज़्यादा ही बता दिया। हाँ। वो चीनी दे रही थी, वो अभी तक आपको शायद मिली हो। आपका भी घर यहीं पे है, और किसी को अगर मिली हो तो आके मुझे बताए। नहीं, हम भी ढूंढ रहे हैं कहाँ पर मिलेगी। नहीं वो। नहीं, कहीं नहीं मिल रही, वो सब हवाई बातें। देखिए, जब हम उनका शीर्ष नेतृत्व ही बोलता है कि जुमला है, तो अब मैं और आगे क्या कहूँ, जुमला है ये सब। सारा पार्टी का काम इनके जुमलेबाजी है। तिलोई में अगर आपको टिकट मिलता है बीएसपी से, जी, तो आपकी लड़ाई किससे आपको लगता है कि हमारी सीधी टक्कर होगी? देखिए, हमारी सीधी टक्कर सिर्फ भाजपा से है। और हम नहीं समझते कि कोई और जो है लड़ाई में है। कोई इसमें, जैसे पुराने लोगों की बात करूं तो किसी ने काम किया नहीं, और जो मौजूदा विधायक हैं तो हम यही समझते हैं कि अगर हमारा आप तो पहली बार लड़ेंगे चुनाव। जी जी, इससे पहले और जो तैयारी देखिए, कर रहे हैं, इससे पहले किसी युवा को मुझे नहीं लगता है इस उम्र में टिकट मिला हो। मुझे आप अगर मिला हो तो बताइए। मैंने आपसे कहा ना, मुझे अगर यहाँ के तिलोई के लोग अगर मौका देते हैं तो मैं काम करके दिखाऊंगा। यहाँ पर कांग्रेस से जो जिला अध्यक्ष हैं उनको टिकट मिल गया है। सपा के भी 2-3 लोग हैं जो लाइन में लगे हुए हैं। उसमें से एक लोग हैं जो पिछली बार चुनाव लड़ चुके हैं, 44,000 उनको वोट भी मिला है। उन सब के बीच में अपने आप को कहाँ देखते हैं? क्योंकि आपका पहली बार चुनाव है, और अभी सारे लोग मुमकिन नहीं है कि आपको जानते भी हों। नहीं, आप ये बताइए, पहला चुनाव आपने ये दूसरी तीसरी बार बोला। हाँ। क्या चुनाव ऐसे कहने तो मतलब है कि जो यहाँ पर लोग हैं उनके पास राजनीतिक अनुभव है, नहीं, जो चुनाव नहीं, लड़ चुके हैं। राजनीति या का उसमें- अनुभव मैं हाँ। आपसे बता दूं कि मैं पहले भी यहाँ से अपनी माता जी को 2014 का लोकसभा का चुनाव लड़वा चुका हूँ, और बहुत मेहनत की हमने। और मेरे पिताजी अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के छात्र नेता रहे, फिर नौकरी में आए, और एक उच्च अधिकारी के रूप में उन्होंने काम भी किया। और ऐसा नहीं कि मुझे अनुभव नहीं है, मैंने 2014 का, मैंने आपसे बताना, चुनाव लड़वाया है। तिलोई के लिए तो आपका विजन क्या होगा अगर आप मेरा चुनाव लड़ते हैं? विज़न है यहाँ के जो बेरोजगार हैं, और यहाँ का अस्पताल तो बन गया 200 बेड का। मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ का अस्पताल, रोडें यहाँ की, और छोटे बच्चों की पढ़ाई, और यहाँ के किसानों के लिए, जैसे आप लोग आजकल देख रहे हैं कैसे किसान त्रस्त है, जो है खेतों में उनके मवेशी इतना है कि उनकी फसलें खा जा रहे हैं। तो इन सब का जो है निस्तारण कैसे होगा, ये मैं देखूंगा। अच्छा, रोजगार तो योगी सरकार कह रही है कि 4.5 लाख युवाओं को हमने रोजगार दिया है। अगर आप नया क्या 4.5 करेंगे? लाख युवाओं को रोजगार माननीय मुख्यमंत्री दे देते, तो मैं आपको आज बता दे रहा हूँ कि उनको शायद इतनी मुश्किल ना होती। मुश्किल में कहाँ, वो इतना तो कह रहे हैं प्रचार कि ना इस करना बार पड़ता। 350 पार। नहीं, इतना प्रचार ना करना पड़ता। मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, इतना प्रचार जो करना पड़ रहा है, और इतने लोग जो पार्टी छोड़ के जा रहे हैं, तो शायद ये नौबत ही ना आती। तो अब आप सोच लीजिए, 4.5 लाख, अब आप खुद ही जीरो देखिए कितना इसमें गिनी। हमको लग रहा है कि उन्होंने कुछ ज़्यादा कह दिया। मैं तो कह रहा हूँ 4,500 नहीं होगा, उन्होंने जो बताया है 4,500 नहीं होगा। हालांकि केंद्र ने कहा था साल में 2 करोड़ लोगों को रोजगार मिलेगा। देखिए, केंद्र ने क्या कहा था, क्या नहीं कहा था, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि जो आज की जो है निजीकरण की तरफ जो हमारा देश बढ़ रहा है, प्रदेश में जो काम हो रहा है सारा निजी, जो हाथों में कंसल्टेंसी जो एक शब्द है, लोगों को जो है काम उनकी एजेंसियों के थ्रू दिया जा रहा है। मेट्रो की बात करते हैं, राम मंदिर की बात करते हैं, रोजगार की बात करते हैं, राशन की बात करते हैं, तमाम चीजें हैं जिनको कह अपराध मुक्त बना दिया। देखिए, हाँ, आपने इस अच्छी पर- बात याद इस पर- दिलाई। मैं इस आपको पर आज बता दे रहा हूँ। कहाँ आपकी पार्टी, देखिए, क्या है उसको पास तोड़? नोएडा एक्सप्रेसवे बहन कुमारी माती जी ने बनवाया। जेपी रेसिंग कोर्स नोएडा में देखिए बना है, रेस कोर्स। और मेट्रो लखनऊ, जेवर एयरपोर्ट का शिलान्यास उन्होंने अपनी सरकार में कर दिया था। आपकी सरकार को हाँ, मूर्ति वाली सरकार भी कहा जाता मैं है। आपको वो बता दे रहा हूँ।
और सारा मेट्रो का जो काम इन लोगों ने, जैसे अखिलेश कह रहे हैं मेट्रो हमारा जो है ड्रीम प्रोजेक्ट है, ये भी हमारा ड्रीम प्रोजेक्ट है, वो भी हमारा ड्रीम प्रोजेक्ट है, सब गलत बात है। बहन कुमारी मायावती जी का विज़न इतना बड़ा था कि अब आपको मैं बताऊं, उसी पे ये लोग अभी तक आज की सरकारें काम कर रही हैं। तो आप ये बताइए, विकास का जो रथ उन्होंने चलाया था वो अभी तक रुका नहीं है। जो गति वो दे के गई थी वो धीरे तो हुई है। कह रहे हैं कि इस बार 22 में भाजपा का सफाया होगा, हम फिर से वापसी कर रहे हैं। देखिए अब मैं क्या बोलूँ, अब यही है कि वो कह रहे हैं, कहने को क्या है, कोई कुछ भी कह सकता है, तो वो कहने वाली बात है। अब जब बना लें तब जो है समझिए।